मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि यथार्थ तत्व को जानने के लिए मंद बुद्धि और मूढ़ता का सही अर्थ समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त है, केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थों में लिप्त रहता है और इंद्रिय भोगों से परे कुछ नहीं देखता, वह यथार्थ ज्ञान को समझ नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति के लिए तत्व ज्ञान सुनना भी मूढ़ता को ही बढ़ाने जैसा होता है। लेकिन एक ज्ञानी यदि मूढ़वत भी प्रतीत हो तो वह अपने आत्मिक विकास के माध्यम से समाधि को प्राप्त कर सकता है। यह तत्व बोध अत्यंत सूक्ष्म है, जिसे स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति समझने में असमर्थ रहता है। जिसका चित्त वासनाओं में उलझा हो, अहंकार से भरा हो और तृष्णा व इच्छाओं से घिरा हो, वह इस गूढ़ ज्ञान को पाकर भी उसे विकृत कर सकता है। जैसे अमृत में विष मिलने से अमृत भी विष बन जाता है। इसके विपरीत एक ज्ञानी व्यक्ति भले ही बाहरी रूप से मूढ़ प्रतीत हो, लेकिन अपनी आंतरिक चेतना को पहचानकर समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी का मूढ़वत आचरण केवल इसीलिए होता है कि उसके कार्यों में कोई बाधा न आए और वह अपनी अनुभूति को खुलकर व्यक्त नहीं करता, क्योंकि ज्ञान का प्रदर्शन स्वयं अहंकार को बढ़ा सकता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि एकाग्रता और चित्त की निरोध अवस्था का अभ्यास करने वाला अज्ञानी व्यक्ति अपनी ही आदतों में उलझा रहता है और सत्य को नहीं देख पाता। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति अपनी स्थिति से अनजान होता है। लेकिन एक धीर पुरुष अपने स्वभाव में स्थिर रहते हुए कुछ करने योग्य नहीं देखता, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई विशेष क्रिया आवश्यक नहीं होती। अब तक कोई भी प्रयास करके आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचा। बुद्ध ने भी अनेक साधनाएं की, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जब उन्होंने सब प्रयास छोड़ दिए, तभी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। आत्मज्ञान मिलने में समय नहीं लगता, यह एक ही क्षण में प्राप्त हो सकता है, जैसा कि जनक को मिला, बुद्ध को मिला और अन्य सभी को इसी प्रकार प्राप्त हुआ। यह सबसे बड़ी भ्रांति है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ करना आवश्यक है, जबकि वास्तविकता यह है कि केवल जागरूक होकर देखना ही पर्याप्त है। सजगता और बोध ही ज्ञान के लिए पर्याप्त है। जिसे कभी खोया ही नहीं, उसे खोजने की क्या आवश्यकता। जो पहले से भीतर विद्यमान है, उसकी तलाश कैसी। जो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, उसके लिए कोई विशेष प्रयास क्यों किया जाए। लेकिन सभी प्रयास अंतःकरण की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, क्योंकि जब तक चित्त पूर्ण रूप से निर्मल नहीं होता, आत्मा का वास्तविक आभास नहीं हो सकता। यही कारण है कि अज्ञानी व्यक्ति चित्त की एकाग्रता और वृत्तियों के निरोध के लिए विविध साधनाओं का अभ्यास करते हैं। लेकिन मन अत्यंत चंचल है, बार बार उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, परंतु वासना से ग्रस्त होने के कारण वह बार बार विषयों की ओर भाग जाता है। मन को विषयों की ओर भागने से रोकने में ही समय व्यतीत होता है, उसके बाद किसी अन्य प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति चित्त की एकाग्रता और निरोध के लिए निरंतर अभ्यास करता रहता है, जबकि जिसका चित्त पूर्ण रूप से शांत हो चुका हो, उसे किसी भी साधना की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा व्यक्ति सोए हुए मनुष्य की भांति केवल अपने स्वभाव में स्थित रहता है, क्योंकि आत्मा में स्थिर हो जाने के पश्चात कुछ भी करने योग्य शेष नहीं रहता। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि प्रयत्न या प्रयास से अज्ञानी व्यक्ति निवृत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि ज्ञानी मात्र तत्व को निश्चयपूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण तथ्य उजागर करते हैं। चित्त में असंख्य वृत्तियां होती हैं और उन्हें एक एक करके छोड़ने के प्रयास से कोई सफलता नहीं मिलती। ये सभी वृत्तियां पत्तों के समान हैं, जिनका मूल अहंकार और वासना है। जब तक ये मूल बने रहते हैं, वृत्तियों को हटाने पर भी वे नए नए रूपों में प्रकट होती रहेंगी। यदि जड़ को सींचते रहो और केवल पत्तों को काटते रहो, तो कभी वास्तविक उपलब्धि संभव नहीं हो सकती। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति चाहे कितनी भी साधना कर ले या कितना भी प्रयास कर ले, वह कभी भी निर्वृत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वृत्तियां शांत नहीं होती। अहंकार और वासना उसके भीतर अभी भी विद्यमान रहते हैं।
इसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति केवल आत्म तत्व को सही रूप से जानकर ही निर्वृत्ति को प्राप्त कर लेता है और उसकी सभी वृत्तियां स्वतः शांत हो जाती हैं। उसे न तो कोई विशेष प्रयास करना पड़ता है और न ही किसी साधना की आवश्यकता होती है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण और निष्प्रपंच आत्मा को जो नहीं जानता वह व्यर्थ ही अभ्यास करता रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो लोग अभ्यास में लीन रहते हैं वे उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण प्रपंच रहित और दुख से मुक्त है। आत्मा नितांत शुद्ध और विकार रहित है। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है और उसे जानने के लिए बाहरी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह पूर्ण प्रिय और प्रपंच रहित है और दुख से परे है। यही आत्मा हमारा स्वभाव है, लेकिन भूलवश हमने शरीर मन और अहंकार को ही अपना स्वभाव मान लिया है, जो मात्र एक भ्रांति है। आत्मा को जानने के लिए इस भ्रांति को मिटाना ही पर्याप्त है। कोई भी अभ्यास इसमें सहायक नहीं होता। जो लोग अभ्यास के माध्यम से आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं वे उसे कभी नहीं जान सकते, क्योंकि अभ्यास से केवल अहंकार ही बढ़ता है। चित्त की वृत्तियां शांत होने के बजाय और अधिक विद्रोह करने लगती हैं, क्योंकि संसार का आकर्षण मन को निरंतर बाह्य पदार्थों की ओर खींचता रहता है। अभ्यास से वृत्तियां और अधिक मजबूत हो जाती हैं, जिससे यह अभ्यास स्वयं एक बंधन का रूप ले लेता है। आत्मज्ञान केवल भ्रांति के मिटने से ही संभव होता है, और जब सभी अभ्यास छोड़ दिए जाते हैं तभी चित्त की शांति में उसकी अनुभूति होती है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति अभ्यास रूपी कर्म द्वारा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि क्रिया से मुक्त ज्ञानी केवल ज्ञान के माध्यम से स्थिर और मुक्त रहता है। आत्मा हमारा स्वभाव है, इसे केवल जानना भर आवश्यक है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने ब्रह्म को भी जान लिया। वह शुद्ध और बुद्ध हो गया और फिर कुछ भी करने योग्य नहीं रह जाता। सभी भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं, सारे बंधन स्वतः टूट जाते हैं और यही वास्तविक मुक्ति है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इन बंधनों को अभ्यास के माध्यम से काटना चाहता है, जबकि ये बंधन वास्तविक नहीं होते, वे केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होते ही वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यह केवल एक भ्रांति थी जो मिट गई और यही मोक्ष है। जैसे सागर में डूबने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती, बस छलांग लगाने का साहस चाहिए, वैसे ही आत्म साक्षात्कार के लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। आगे सब स्वाभाविक रूप से होता चला जाएगा। आत्मज्ञान और मोक्ष के लिए स्वयं को समर्पण भाव से छोड़ देना ही पर्याप्त है। निराधार हो जाना ही इसका मार्ग है। केवल अभ्यास छोड़कर निश्चेष्ट भाव से समर्पित हो जाना ही आवश्यक है। फिर अस्तित्व स्वतः सब संभाल लेता है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। क्रिया से केवल बाहरी ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि आत्मज्ञान का मार्ग अक्रिया है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति ब्रह्म होने की आकांक्षा करता है वह ब्रह्म नहीं हो पाता, जबकि धीर पुरुष कुछ भी चाहने से मुक्त होकर स्वाभाविक रूप से परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक सिंह का शावक यदि भेड़ों के झुंड में पलता है तो वह स्वयं को भी भेड़ ही समझने लगता है। उसे यह भ्रम हो जाता है कि वह भेड़ है, लेकिन जब वह एक दिन अपना प्रतिबिंब देख लेता है और रक्त का स्वाद चखता है तो उसकी यह भ्रांति समाप्त हो जाती है और उसका सिंहत्व जागृत हो उठता है। इसके लिए उसे कोई विशेष प्रयास, अभ्यास या साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होते ही उसका भ्रम मिट जाता है। इसी प्रकार जब ज्ञानी अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है तो उसकी समस्त भ्रांतियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं और वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव ब्रह्म नहीं बनता, बल्कि वह सदैव से ब्रह्म ही होता है। वह स्वयं ब्रह्म है, जिसे केवल जानना भर पर्याप्त है। यदि सिंह वास्तव में भेड़ होता तो चाहे वह कितनी भी योग साधना कर ले, वह कभी सिंह नहीं बन सकता था। इसी प्रकार यदि कोई भेड़ जीवन भर सिंह बनने की इच्छा करे तो भी वह सिंह नहीं बन सकती।
अष्टावक्र यही समझाते हैं कि अज्ञानी यदि ब्रह्म होने की कामना करता है तो भी वह ब्रह्म नहीं बन सकता, क्योंकि यदि वह ब्रह्म न होता तो इच्छा करने से भी वह ब्रह्म नहीं बन पाता। लेकिन चूंकि वह पहले से ही ब्रह्म है, इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते ही वह ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। इसमें किसी साधना या अभ्यास की आवश्यकता नहीं, सिर्फ निश्चय पूर्वक जान लेने से ही भ्रांति समाप्त हो जाती है। इच्छा नहीं बल्कि निश्चय आवश्यक है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि निराधार दुराग्रह से भरा हुआ यह संसार केवल अज्ञानी व्यक्ति के लिए वास्तविक प्रतीत होता है, जबकि ज्ञानी इसके मूल भ्रम को पहचानकर इसे जड़ से काट चुके होते हैं। यहां संसार से तात्पर्य केवल भौतिक जगत से नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, वासनाओं और इच्छाओं द्वारा निर्मित उस संसार से है जिसमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, हिंसा, अहिंसा, तृष्णा और मोह जैसी भावनाएं व्याप्त हैं। यह सब निराधार है। इसका कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है। यह मात्र एक भ्रम, एक माया है जो दुराग्रह से जुड़ी हुई है। हमारे झूठे आग्रह ही इस संसार में सुख दुख, हर्ष विषाद के अनुभवों का कारण बनते हैं। यदि सभी दुराग्रह और पूर्वाग्रह समाप्त हो जाएं, तो संसार में भी शांति का अनुभव किया जा सकता है। यह दुराग्रह ही हैं जो संसार को अनर्थ का स्रोत बना देते हैं। यदि इसमें कुछ भी प्राप्त होता है तो वह केवल सत्य होता है, अन्यथा इसमें केवल अनर्थ ही अनर्थ है और कोई वास्तविक सार दिखाई नहीं देता। इसका वास्तविक स्वरूप केवल ज्ञानी ही अपने ज्ञान के माध्यम से पहचान सकता है, क्योंकि वही इसकी असल प्रकृति को समझता है। इसी कारण ज्ञानी इस अनर्थ से विमुक्त होकर आत्मा से संबंध स्थापित करता है और सच्चे सुख व शांति का अनुभव करता है। अज्ञानी इस ज्ञान से अपरिचित होने के कारण इस आधारहीन और अनर्थपूर्ण संसार का ही पोषण करता रहता है। आत्मानंद के अभाव में वह बाहरी विषय सुख को ही वास्तविक सुख मानता है, जबकि आत्मानंद प्राप्त होते ही वह इन भौतिक सुखों को त्याज्य समझकर छोड़ देता है। अष्टावक्र कहते हैं, न शांति लभते मूढ़ो यतः समत्व मिति धीरसंस, अर्थात अज्ञानी जैसे जैसे शांति प्राप्त करने की इच्छा करता है, वैसे वैसे वह उससे दूर होता जाता है। इसके विपरीत धीर पुरुष तत्व को जानकर सदा शांत रहता है। शांति प्रयास से नहीं मिलती, लेकिन अज्ञानी उसे भी प्रयत्न द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। शांति पाने की इच्छा करने से भी चित्त में हलचल उत्पन्न होती है, जिससे नई अशांति जन्म लेती है। वास्तविक शांति वही है जब चित्त समस्त विक्षेपों से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति का चित्त पूर्णतः स्थिर हो जाता है, वही आत्मज्ञान का अनुभव करता है और आत्मतत्व को निश्चयपूर्वक जानकर सदा शांत बना रहता है। द्वंद्व से मुक्त होकर संभव में स्थित हो जाना तथा सर्वत्र एक ही आत्मा का अनुभव करना ही सच्ची शांति है। वास्तव में इच्छा करना ही अशांति का मूल कारण बनता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, क्वात्मनो दर्शन तस्य यदृश्म अवलंब धीरा स्तम तमन पश्यन्ति पश्यन्ति या मानम अव्यय। जो व्यक्ति दृश्य का ही सहारा लेता है, उसे आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? धीर पुरुष दृश्य पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अविनाशी आत्मा का अनुभव करते हैं। अज्ञानी केवल भौतिक पदार्थों को देखता है, लेकिन उसके भीतर स्थित आत्मा को नहीं पहचान पाता। हमारी इंद्रियां केवल स्थूल जगत को ग्रहण कर सकती हैं, जबकि सूक्ष्म तत्व उनकी पहुंच से परे होता है। ठीक उसी तरह आम लोग सिर्फ भौतिक वस्तुएं देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक उसमें छिपी ऊर्जा को भी समझ लेते हैं। अज्ञानी मानता है कि पदार्थ ही वास्तविक सत्य है, जबकि वैज्ञानिक इसे मात्र एक भ्रम समझता है और कहता है कि सब कुछ ऊर्जा का ही रूप है, जो पदार्थ के रूप में प्रकट होता है। इसी प्रकार यदि हम केवल दृश्य पदार्थों पर निर्भर रहें, तो आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं देखने वाली है, वह स्वयं दृष्टा है। आंखें केवल एक माध्यम या उपकरण हैं, वे स्वयं नहीं देखती। न ही मन देखता है, न ही मस्तिष्क, ये सभी केवल साधन मात्र हैं। वास्तविक दृष्टा केवल आत्मा ही है। इसलिए ज्ञानी पुरुष केवल दृश्य पदार्थों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उस अविनाशी आत्मा को अनुभव करते हैं जिससे समस्त जगत प्रकट होता है। वहीं अज्ञानी केवल बाहरी पदार्थों को देखता है,
लेकिन आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। इसी दृष्टा के ज्ञान को ही धर्म कहा गया है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति हठपूर्वक चित्त को रोकने का प्रयास करता है उसे वास्तव में चित्त का निरोध प्राप्त नहीं होता, जबकि जो धीर पुरुष स्वयं में स्थित रहता है उसके लिए चित्त का स्थिर हो जाना स्वाभाविक होता है। मन से ही सभी क्रियाएं होती हैं। यदि बुरा कर्म मन से उत्पन्न होता है तो अच्छा भी मन से ही संभव होता है। भोग यदि मन से उत्पन्न होता है तो त्याग भी मन की ही प्रक्रिया है। यदि संसार की इच्छा मन में रहती है तो मोक्ष की आकांक्षा भी मन से ही जन्म लेती है। जब तक मन अस्तित्व में है तब तक शांति संभव नहीं है, क्योंकि मन की प्रकृति ही सतत क्रियाशील रहना है। कर्म ही उसका पोषण है और बिना कर्म के वह टिक नहीं सकता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति हठपूर्वक चित्त को रोकने का प्रयास करता है वह भी मन के प्रभाव में ही होता है, जिससे चित्त का वास्तविक निरोध संभव नहीं हो पाता। इसके विपरीत ऐसा प्रयास मन को और अधिक दृढ़ बना देता है, अहंकार को बल देता है और अज्ञानी को शांति से वंचित रखता है। किंतु वह ज्ञानी जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और जो सदैव आत्मस्वरूप में स्थित रहता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। उसका चित्त स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। किसी प्रकार का हठपूर्वक प्रयास आवश्यक नहीं रहता। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही सभी वृत्तियां स्वतः शांत हो जाती हैं। यह किसी कर्म या प्रयास से संभव नहीं होता। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की यह सरल व्याख्या संपूर्णता को प्राप्त करती है।